सवाल ये पूछा गया है कि रोजे की हालत में नाखून काटना, बाल कटवाना, सर की कटिंग करवाना या फिर इसी तरह गैर ज़रूरी बाल जो है, प्राइवेट पार्ट, बगलों के बाल, ज़ेर नाफ बाल, इनका साफ करना ये कैसा है? इससे रोज़ा रहेगा या फासिद हो जाएगा? इसके बारे में शरई हुक्म क्या है? देखें, जो बाल हैं, सर के बाल हो गए या फिर इसी तरह सर के बालों की कटिंग करवाना या फिर रोज़े की हालत में प्राइवेट पार्ट यानी ज़ेर नाफ बाल हो गए या फिर इसी तरह बगलों के बालों की सफाई करना, इसके बारे में अलग हुक्म है। लेकिन जो लोग दाढ़ी मुड़वाते हैं ना, रोज़े की हालत में जो दाढ़ी शेव करते हैं, इनके बारे में क्या हुक्म है ये आगे चलकर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, देखें ना, इस मसले को कंप्लीट सुनकर जाइएगा। जो लोग शेव करते हैं उनके रोज़े के बारे में क्या हुक्म है, और जो लोग रोज़े की हालत में बाल कटिंग करवाते हैं या फिर ज़ेर नाफ बाल जो है वो रिमूव करते हैं, इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। देखें, रोज़े की हालत में नाखून काटना या फिर इसी तरह बाल काटना, चाहे वो सर के बालों की कटिंग हो गई या फिर इसी तरह ज़ेर नाफ बाल हो गए या फिर बगलों के बाल हो गए, ये शरअन बिल्कुल जायज़ है। इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर के बालों की कटिंग भी आप करवा सकते हैं, ज़ेर नाफ बालों की सफाई भी आप कर सकते हैं, इसी तरह नाखून भी काट सकते हैं। इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जो लोग रोज़े की हालत में शेव करते हैं, दाढ़ी मुड़वाते हैं, दाढ़ी छिलवाते हैं, इसके बारे में ज़रा समझिएगा कि इनके रोज़े के बारे में जो है वो क्या हुक्म है। देखें, दाढ़ी जो है ना, ये सुन्नत रसूल है और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के लोग इसको जो है ना वो अच्छा नहीं समझते और दाढ़ी जो है वो छिलवा कर, दाढ़ी शेव करके वो नालियों में, ये बहुत बड़ी जो है वो बेहुरमती है और ये नाजायज़ और हराम है इस तरह करना, ठीक है ना। अब रोज़े की हालत में आपने शेव की, यानी एक ऐसा हराम काम किया जो कि आम दिनों में भी नाजायज़ और हराम है, और रोज़ा रख कर आप कोई नाजायज़ और हराम काम करते हैं, तो इससे रोज़े की जो रूहानियत है, रोज़े की जो बरक़ात हैं, वो आपको हासिल नहीं होंगी। हाँ, रोज़ा आपका हो जाएगा, जो फ़र्ज़ आपके ज़िम्मे था वो तो अदा हो गया, लेकिन इस पर जो आपको रूहानियत हासिल होनी थी या रोज़े की जो बरक़ात हैं, उससे आप महरूम हो जाएंगे। तो रोज़े की हालत में या गैर रोज़ा आम दिनों में भी दाढ़ी जो है ना, ये नहीं शेव करनी चाहिए। ये सुन्नत रसूल है, इसकी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। और दाढ़ी रखने से कोई बुरा थोड़ी लगता है। अगर दाढ़ी इंसान के चेहरे पर अगर ये खूबसूरती को ना निखारती तो हज़रत आदम से लेकर तमाम अंबिया के चेहरे पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो दाढ़ी को जो है वो सजाया है। हज़रत आदम सबसे पहले इंसान, अल्लाह ने उनके चेहरे पर भी दाढ़ी को सजाया है। तो दाढ़ी जो है ना, ये खूबसूरती को बिगाड़ती नहीं है बल्कि खूबसूरती को निखारती है, ठीक है ना। तो चेहरे का जो निखार है, चेहरे की जो खूबसूरती है, उसको चार चांद लगाती है दाढ़ी। तो अब दाढ़ी जो है ना, इसको आप शेव ना करें बल्कि नियत कर लें इस नियत से कि रमज़ान का महीना नहीं कर रहा, या अल्लाह मुझे इस्तिकामत अता फरमा, मैं इस सुन्नत रसूल को अपने चेहरे पर हमेशा के लिए सजाऊं। तो दाढ़ी जो है ना, ये आम दिनों में भी नाजायज़ और हराम है शेव करना, और रोज़े की हालत में एक नाजायज़ और हराम काम करने से रोज़े की रूहानियत तो इसकी बरक़ात जो है वो उससे इंसान महरूम हो जाता है, वो जाती रहती हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बाकी बाल कटवाना, ज़ेर नाफ बाल हो गए, नाखून हो गए, इनको आप काट सकते हैं। शरअन इसमें कोई क़बाहत नहीं है और ना ही इससे आपके रोज़े में कोई फ़र्क पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।